जहां में कोई भी ऐसा घर नहीं होगा जिसमें आज तक झगड़ा ना हुआ हो। दोस्तों, चाहे किसी बात को लेकर घर में झगड़ा हो, लेकिन घर में कभी ना कभी तो झगड़ा हो ही जाता है। बहुत ही कम ऐसे समझदार लोग होते हैं जिनके घरों में झगड़ा बहुत ही कम होता है, लेकिन कभी ना कभी तो उनके घरों में भी झगड़ा हो जाता है। कभी कभी जो पारिवारिक कलेश होते हैं वो इतना बड़ा रूप ले लेते हैं कि उनसे निपटना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें एक पारिवारिक झगड़े के चलते हुए 4 लोग इस जहां को छोड़कर चले जाते हैं। दोस्तों, बड़ी ही बेरहमी से उनकी मौत होती है और मौत का जो वो कारण खुद लिख कर जाते हैं, उस कारण को सुनकर, उसे पढ़कर हर कोई व्यक्ति रोने के लिए मजबूर हो जाता है। दोस्तों, क्या थी उनकी दर्द भरी कहानी? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, मध्य प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है सागर और इसी का तीहड़ गाँव। ये तीहड़ गाँव की 25 जुलाई सुबह करीब 6:30 पौने 7 बजे का वाक़या होता है, जब एक व्यक्ति जो पड़ोसी होता है, पड़ोस के ही घर में झांक कर देखता है, क्योंकि रात को यहाँ पर इस घर में इसे कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थी। बहुत ही तेज़ी के साथ यहाँ पर जो घर का मुखिया होता है, जिसका नाम मनोहर होता है, उसकी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। पड़ोसी इनके घर में झांक कर देखता है तो इसकी आंखें फटी की फटी रहती हैं। घर का दरवाज़ा खुला हुआ है और घर के अंदर 4 लोग पड़े हुए हैं, जिनमें से 2 लोगों की तो मौत हो चुकी है, लेकिन 2 की अभी सांसें चल रही हैं। बहुत ही तेज़ी के साथ शोर मचाने लगता है। दोस्तों, आनन फानन में ही यहाँ पर इन 4 लोगों को उठाया जाता है। उठाकर इन्हें नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, जिसमें फुलवारी नाम की एक महिला जिसकी उम्र 70 साल होती है, उसका एक बेटा मनोहर जिसकी उम्र 45 साल होती है। मनोहर की सांसें चल रही थी। दोस्तों, उसकी एक बेटी जिसका नाम शिवानी होता है, जिसकी उम्र 18 साल होती है, और उसका एक बेटा अनिकेत जिसकी उम्र 16 साल होती है। दोस्तों, यहाँ पर शिवानी और मनोहर की सांसें चल रही थी और जो फुलवारी और अनिकेत होते हैं वो अपनी सांसें छोड़ चुके होते हैं। आनन फानन में इन्हें हॉस्पिटल पर ले जाया जाता है, लेकिन वहाँ जाने के बाद ये दोनों भी अपनी सांसें बंद कर देते हैं। यानी कि मनोहर की भी मौत हो जाती है, शिवानी की भी मौत हो जाती है। 2 लोगों की पहले ही मौत हो चुकी थी। दोस्तों, पूरे गांव में कोहराम मच जाता है। आनन फानन में ही वहां पर पुलिस पहुंच जाती है, आसपास के लोगों से बातचीत की जाती है और जब घर के अंदर जाकर देखा जाता है तो घर के अंदर कीड़े मारने की दवाई की जो रैपर होता है वो वहां पर फटा हुआ मिलता है, जिसे देखकर पुलिस को यहाँ पर लगने लगता है कि शायद इन घर वालों ने यहाँ पर यही दवा खाई है और इसकी वजह से ही इनकी मौत हुई है। और फिर थोड़ा सा आगे और जांच पड़ताल बढ़ती है तो एक लेटर उस घर में दिखाई देता है। दोस्तों, जब उस लेटर को पढ़ा जाता है तो हर कोई व्यक्ति उस लेटर को पढ़कर एक बार यहाँ पर सुन्न हो जाता है कि इन पूरे परिवार ने ऐसा कदम क्यों उठाया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पर इस पूरे परिवार के बारे में जानकारी जुटा लेते हैं। तो यहाँ पर जो मनोहर होता है ये सबसे छोटा भाई होता है। इसके 3 भाई और होते हैं जो इससे बड़े होते हैं। एक का नाम जगदीश होता है, एक का नाम नंदराम होता है और एक का नाम गोविंद होता है। दोस्तों, यहाँ पर ये सारे के सारे भाई 10 साल पहले एक दूसरे से अलग हो चुके होते हैं और इन सभी भाइयों के पास 4 किले ज़मीन आती है। दोस्तों, खेती बाड़ी इनके पास बहुत ज़्यादा होती है। इधर जो जगदीश होता है ये थोड़ा सा मानसिक रोगी होता है और मानसिक रोगी होने की वजह से ये मनोहर के पास ही रहा करता। दोस्तों, यहाँ पर जो माँ होती है फुलवारी, वो भी अपने इसी बेटे मनोहर के पास रहा करती। यानी कि ये सभी लोग एक ही साथ रहते हैं। और यहाँ पर जो मनोहर की पत्नी है जिसका नाम द्रौपदी है, वो यहाँ पर नहीं रहती, वो अपने मायके में होती है। और फ़ोन पर जिससे बातचीत हो रही थी
वो शायद द्रौपदी से हो रही थी, उसी के साथ यहाँ पर मनोहर की कुछ कहा सुनी हो रही थी। दोस्तों जो लेटर होता है उसमें लिखा हुआ होता है कि हम सब अपनी इच्छा के अनुसार ही इस जहाँ को छोड़कर जा रहे हैं, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम कुछ चीज़ें लिख कर जा रहे हैं, उन चीज़ों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर उन्होंने लिखा था कि जो हमारे 4 किले हैं वो सभी भाइयों में बराबर के हिस्सों में बांट दिए जाएं। इधर जो भाई जगदीश है जो बीमार रहता है उसके हिस्से की ज़मीन उसी को जाएगी जो जगदीश की देखरेख करेगा। कहा था कि हमारे क्रियाक्रम के लिए हमने अलमारी में 1,20,000 रुपये रख दिए हैं, 1,20,000 से हमारा क्रियाक्रम कर दिया जाए। दोस्तों और यहाँ पर लिखा हुआ था कि हमने अपने मामा से 2 लाख रुपए ले रखे थे, लेकिन मामा को वो 2 लाख रुपए भी हमने दे दिए हैं। दोस्तों एक बहुत बड़ी यहाँ पर बात इसमें लिख रही थी कि जो हमारी मम्मी है द्रौपदी, उसको हमारे ज़मीन जायदाद से, हमारे जो सोना चांदी है, कोई भी चीज़ है उसमें से कुछ भी उसे नहीं दिया जाना चाहिए। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर लिखी होती है और यहाँ पर लिखा था कि जो हमारा बैंक अकाउंट है उसमें 68,000 रुपये हैं और ये 68,000 रुपये हमारे सबसे बड़े पापा को मिल जाने चाहिए जिनका नाम गोविंद है। दोस्तों और यहाँ पर ये लिखा हुआ था कि जो जेवरात हैं, जो सोने चांदी की चीज़ें हैं, वो हमारी भुआओं में बराबर के हिस्से में बांट दी जानी चाहिए, लेकिन माँ को यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। ये बच्चों के अंदर भी अपनी माँ के प्रति इतनी नफरत क्यों होती है? जब पुलिस यहाँ पर अड़ोसी पड़ोसियों से जानकारी जुटाती है, अड़ोसी पड़ोसियों से पूछताछ करती है, तो पता चलता है कि जो मनोहर है और उसकी पत्नी जो द्रौपदी है, इनमें अक्सर आपस में लड़ाइयाँ हुआ करती और लड़ाइयों की वजह से ही यहाँ पर जो द्रौपदी है वो अपने मायके में होती है। और आपसी लड़ाई की वजह से यहाँ पर देखने में आता है, जब आसपास के लोगों से पता चलता है कि आपसी लड़ाई की वजह से घर में जो कलेश था उसकी वजह से ही इन पूरे के पूरे परिवार ने ये कदम उठाए। दोस्तों जो ये कदम उठाया वो बिल्कुल ही गलत था, इसको हम सराहनीय नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसे कदम उठाने से अगर आपको कोई परेशान भी कर रहा है, अगर आप किसी तरह से परेशान हैं तो उससे अलग हो सकते हैं, उससे दूर रह सकते हैं, लेकिन अपने आप को ख़त्म करना बुज़दिली मानी जाती है। यहाँ पर इन लोगों ने जो कदम उठाए वो बहुत ही गलत थे। 70 साल की बुजुर्ग महिला भी यहाँ पर नहीं रही, 45 साल का जो व्यक्ति यहाँ पर अपने खेती क्यारी में आराम से काम कर रहा था वो भी इस जहाँ को छोड़कर चला गया। एक 18 साल की लड़की और एक 16 साल का लड़का, यानी कि हंसता खेलता पूरा का पूरा परिवार इस तरह से अपने आप को ख़त्म कर लेता है। ये बहुत ही गलत बात है, ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए। चाहे इंसान के जीवन में कितनी भी विकट परिस्थिति क्यों ना आ जाए, चाहे इंसान को कुछ भी करना क्यों ना पड़ जाए, लेकिन अपने आप को ख़त्म करना ये कहाँ की इंसानियत है। दोस्तों मैं इसका बिल्कुल भी पक्षधर नहीं हूँ। मैं तो यही चाहता हूँ कि अगर इंसान के जीवन में कुछ कठिनाई है, कुछ परेशानी है, तो उनसे लड़ना सीखिए। अपने आप को ख़त्म करना किसी भी समस्या का कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब आप लोग तो यहाँ से जा चुके, लेकिन आपकी समस्या का समाधान कहाँ हुआ? जो मानसिक रोगी व्यक्ति तुम्हारे पास रहा करता था, अब उसे पता नहीं कोई दूसरा व्यक्ति सही से रख पाएगा या नहीं रख पाएगा। दोस्तों आपकी आत्मा भी इसी तरह से भटकती रहेगी, क्योंकि आपको शांति नहीं मिल पाएगी। दोस्तों इस तरह से अपने आप को कभी भी ख़त्म नहीं करना चाहिए और अपनी जो परेशानी है उनका सामना करना चाहिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें। आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे, आज उनका हम यहाँ पर बारी बारी से नाम लेने वाले हैं। पहला हमारे पिछले वीडियो पर कमेंट आता है वो प्रेमचंद शर्मा जी का आता है। वो लिखते हैं, बहुत ही सुंदर आपकी कहानियाँ हमें बहुत अच्छी लगती हैं। प्रेमचंद शर्मा जी आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों उसके बाद जो कमेंट आता है वो आता है भरतलाल सैनी माली का, जो लिखते हैं बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद नीलेश जैन जी कुछ हमें मीडिया की कुछ इस तरह की एक ट्रॉफी सी भेजते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बाद सुरेंद्र का कमेंट आता है, सुरेंद्र लिखते हैं वेरी नाइस, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों खेतेश्वर डीजे साउंड का
हमारे पास कमेंट आता है वो भी लिखते हैं, आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मोनू जैन जी, वेरी नाइस वीडियो। मोनू जैन जी तो अक्सर हमारे वीडियोज़ पर कमेंट करते हैं। मोनू जी आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज डीईओ, नमस्ते भाई, वेरी गुड स्टोरी। सूरज डीईओ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी अक्सर हमारे वीडियो पर कमेंट लिखा करते हैं। जगदीश जो पानी गरीह हैं वे भी लिखते हैं बहुत सुंदर, आपका भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद। हरे राम महतो जी लिखते हैं HIS, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। उदय बहन जी भी लिखते हैं अति सुंदर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों राजेश बरनवाल जी लिखते हैं अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जाकिर अब्बासी लिखते हैं बहुत बढ़िया स्टोरी, गुड लाइफ, बिंदास लाइफ सीखो कहते हैं ज़िंदगी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों उसके बाद ताजे लोहमन का कमेंट आता, वेरी नाइस भाई, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, आपका भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों उसके बाद यारादी मस्ती लिखते हैं सो सैड यार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद कुमार केसी लिखते हैं जय श्री राम, जय श्री राम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज डीओ हमारे दूसरे वीडियो पर कमेंट करते हैं नमस्ते भाई, वेरी गुड स्टोरी, आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। इसी तरह से आप लोग हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से हमारे वीडियोज़ पर आप लोग कमेंट करते रहें। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद,